नमस्कार, मैं डॉक्टर असित भर, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन, शेल्बी हॉस्पिटल नरोडा में। मोस्टली पेशेंट्स को जब कोई स्पाइन कंडीशन की वजह से स्पाइन सर्जरी के लिए बताया जाता है तो उनके दिमाग में सवाल होता है कि स्पाइन सर्जरी के बाद रिकवरी कैसी होगी, क्या होगी, उनको ऑपरेशन के बाद कब चलाया जाएगा, ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज कब मिलेगा, ऑपरेशन के बाद वो अपना जो डेली रूटीन है कब रिज्यूम कर पाएंगे, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी रहेगी। ये सब चीज़ों के बारे में उनके दिमाग में कई सवाल होते हैं। उसी के बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। मोस्टली स्पाइन सर्जरी के बाद रिकवरी इस पे डिपेंड करता है कि स्पाइन सर्जरी किस चीज़ के लिए या किस कंडीशन के लिए की गई है। स्पाइन सर्जरी डिस्केक्टोमी की गई है डिस्क प्रोलैप्स सियाटिका के लिए, या फिर स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस या इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, किस कंडीशन के लिए स्पाइन सर्जरी की है, इस पे रिकवरी निर्भर करता है। इसके अलावा किस प्रकार की सर्जरी की गई है, ओपन सर्जरी है, एमआई सर्जरी है, और इसके अलावा पेशेंट को ऑपरेशन के पहले कोई वीकनेस है, इसके अलावा पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है, इस पे भी रिकवरी निर्भर करता है। मोस्टली जो पेशेंट्स जो एक्टिव रहते हैं, एंथुसियास्टिक रहते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं, उनमें काफ़ी अच्छी रिकवरी पाई जाती है। वही जो पेशेंट्स जिनमें थोड़ी एंजाइटी रहती है, डिप्रेस रहते हैं, उनमें थोड़ा रिकवरी डिलेड रह सकती है। अगर स्पाइन सर्जरी डिस्क प्रोलैप्स या लंबर कैनल स्टेनोसिस के लिए की गई है, उसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या एमआई स्पाइन सर्जरी के द्वारा सिंगल लेवल या डबल लेवल लैमिनेक्टोमी या डिस्केक्टोमी सर्जरी की गई है, तो मोस्टली पेशेंट्स को सेम डे ऑपरेशन के बाद 4 से 6 घंटे के बाद खड़ा करके चलाया जाता है। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे पेशेंट को मोस्टली डिस्चार्ज मिल जाता है। पेशेंट्स अपना जो नॉर्मल रूटीन, जो डेली एक्टिविटी या नॉर्मल उनका लाइफ मोस्टली 3 to 4 वीक्स में रिज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट्स को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस यानी स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस के साथ कोई इंस्टेबिलिटी है, मणके एक दूसरे के ऊपर खिसक रहे हैं या स्लिप कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में पेशेंट में इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर स्क्रू रॉड डालना पड़ सकता है। इसके अलावा फ्यूजन सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, जिसमें जो डिस्क है उसके जगह केज या फिर स्क्रू के बाजू में बोन ग्राफ्ट रखा जाता है, जिसे फ्यूजन सर्जरी बोलते हैं। इस केस में अगर फ्यूजन सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को ऑपरेशन के नेक्स्ट मॉर्निंग खड़ा करके चलाया जाता है। मोस्टली पेशेंट को ऑपरेशन के बाद 3rd to 4th डे पे डिस्चार्ज मिल जाता है और वो मोस्टली अपना जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी है वो 4 to 6 वीक्स में रिज्यूम कर सकते हैं। मोस्टली जो पेशेंट्स रहते हैं जिनमें स्क्रू रॉड डालते हैं, उनमें हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि स्पाइन सर्जरी के बाद उनकी बैक में नॉर्मल जो पहली फ्लेक्सिबिलिटी थी वैसी ही रहेगी क्या। तो मोस्टली जो स्पाइन सर्जरीज होते हैं जिसमें 1 या 2 लेवल पे फ्यूजन सर्जरी होती है, मोस्टली जो लंबर स्पाइन में 5 वर्टिब्रा होते हैं, तो जो 2 लेवल जहाँ पे सर्जरी हुई है उसके अलावा जो लंबर स्पाइन में जो वर्टिब्रास है उसमें जो मोशन होता है वो इसके लिए कंपनसेट करता है। इसके अलावा अगर स्पाइन सर्जरी के बाद अगर अपन प्रॉपर योगा, फिजियोथेरेपी ये सब चीज़ें करते हैं तो पेशेंट का जो बैक का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिस्टोर या पहले जैसी ही हो जाती है। अगर स्पाइन सर्जरी कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन या फिर ट्रॉमा की वजह से कोई वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हो जाता है, इसके लिए की जाती है। और अगर सिर्फ फ्रैक्चर रहता है, पेशेंट को इसके अलावा पाँव में कोई कमज़ोरी या वीकनेस नहीं है, तो ऑपरेशन में मोस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर स्क्रू रॉड डालने पड़ते हैं और ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट को मोबिलाइज किया जाता है और 3rd से 4th डे पे पेशेंट को मोस्टली डिस्चार्ज मिल जाता है। अगर पेशेंट को ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से कोई वीकनेस आ गया है तो जो वीकनेस है वो रिकवर होने को 3 वीक्स, कभी कभी साल भी लग जाते हैं। और हो सकता है अगर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज ज़्यादा रहा तो पूरी तरीके से रिकवरी भी नहीं आती है। स्पाइन सर्जरी अगर डिफॉर्मिटी जैसे कि स्कोलियोसिस या काइफोस्कोलियोसिस के लिए की जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा लेवल्स में अगर इंस्ट्रूमेंटेशन किया जाता है, उसी वजह से ब्लड लॉस या फिर मसल डिसेक्शन काफ़ी हो जाता है। इस वजह से पेशेंट की बॉडी को रिकवर होने को टाइम लगता है। तो मोस्टली 2 to 3 डेज तक पेशेंट को सिर्फ बेड साइड सेटिंग या फिर इन बेड एक्सरसाइजेस किए जाते हैं। 3 to 4 डेज़ के बाद जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है और स्टेबल हो जाता है तो उनको खड़ा करके चलाया जाता है। नॉर्मली पेशेंट को डिस्चार्ज 7 to 8 डेज़ आफ्टर सर्जरी मिलता है और जो पेशेंट है वो अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी जो है वो 6 to 8 वीक्स में कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइन सर्जरी या उससे रिलेटेड रिकवरी के बारे में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर शेल्बी हॉस्पिटल नरोडा में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।